हम नाम ले भी लें, श्रद्धा भी रखें, हमें भगवान का ज्ञान कौन कराएगा कि राम कौन है, कहाँ रहते हैं, कितने कृपालु हैं और किस किस प्रकार वो जीवों पर कृपा करते हैं, ये सब हमें कौन बताएगा। यानी हम ये तो जान गए कि हमारा घर इधर नहीं है, इधर है, हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, लेकिन वो सही घर का पता कौन बताएगा। इसलिए शास्त्रों ने, वेदों ने एक गुरु की आवश्यकता बताई। हे मनुष्यों, तुम पहले गुरु के शरण में जाओ, गुरु तुम्हें बताएगा कि राम कौन है। ये अपने आप डिसीजन नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम तो शास्त्र पढ़ करके जान लेंगे, क्योंकि शास्त्रों में सब भगवान ने बताया ही है। कितना भी शास्त्र पढ़ लो, शास्त्रों में कंफ्यूजन बहुत है, डाउट्स। एक जगह उसी बात को ठीक कहा गया है, दूसरी जगह उसकी उल्टी बात को ठीक कहा जाता है, यानी गलत साबित कर दिया जाता है। तो ऐसे अनंत विरोधी धर्म यानी विरोधाभास शास्त्रों में, वेदों में भरे पड़े हैं। आप हमेशा इसी उहापोह में रहेंगे कि कौन सी बात क्यों लिखी गई शास्त्रों में, वेदों में। तो उसके लिए शास्त्रों ने ही राय दी, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। हे मनुष्यों, तुम ग्रंथों को, शास्त्रों को डायरेक्ट पढ़कर नहीं समझ सकते, तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। इसलिए गुरु के शरण में जाओ, वहां से तत्व ज्ञान पहले प्राप्त करो और फिर खाली तत्व ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा। हमें भगवान को पाने की या जानने की साधना कौन बताएगा। उसके लिए भी गुरु ही हमारे साथ बैठेगा, हमें गुरु साधना बताएगा, कैसे भगवान को पाने के लिए साधना करना है, भगवान का रूप ध्यान करना है, ये भी गुरु ही बताएगा। हम जिस क्लास में हैं, उस क्लास में आकर के गुरु हमें सिखाएगा। तो नंबर 1 भगवान का ज्ञान, नंबर 2 भगवान को पाने की साधना, फिर उस साधना को हम अभ्यास करेंगे। जो गुरु ने बताया है उसका अभ्यास हम करेंगे। फिर उस अभ्यास को करते 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 हमारा मन शुद्ध होगा। तो जिस दिन कंप्लीट, परिपूर्ण शुद्ध हो जाएगा और हम सरेंडर कर देंगे गुरु को कंप्लीट सरेंडर करना होगा। इसलिए गीता कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया। अरे मनुष्यों, पहले प्रणिपात हो जाओ गुरु के, फिर प्रश्न करो। वैसे तो गुरु जी के प्रवचन में ही सारे शंकाओं का समाधान हो जाता है, लेकिन तुम्हें जो चीज समझ में न आए वो गुरु जी से प्रश्न करो, सवाल करो। परिप्रश्नेन और सेवया, गुरु की बताई हुई सेवा भी करो। तन से, मन से, धन से। हम कुछ भी करेंगे, समर्पण करेंगे, वो सब माइक समर्पण है। और हमें दिव्य सामान चाहिए, दिव्य प्रेम चाहिए, दिव्य आनंद चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान के दिव्य सामान की बराबरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रेम तो अनंत है, अथाह है। और हमारे पास जो भी वस्तु है, तन है, मन है, धन है, ये सब गंदा है, माइक वस्तु है। लेकिन समर्पण कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन शुद्ध करना है। हम जो भी समर्पण करेंगे, गुरु अपनी कृपा से उसको स्वीकार कर लेंगे, उसी समर्पण को ही वो सच मान लेते। इसलिए समर्पण करो, गुरु की सेवा करो, तन को लगाओ, मन को लगाओ, धन को लगाओ। तो इसी प्रकार तन मन धन से भक्ति करते करते, और तीनों में मन प्रमुख है, मन का लगाना कंपलसरी है। अगर मन का लगाव संसार में भी रहेगा, यानी भी लगाया हुआ है, भगवान भी हमारे हैं, संसार भी हमारा है, तो अगर ये गड़बड़ी करेंगे हम तो काम नहीं चलेगा, यानी हमें वो प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं तुम भी को हटा दो और ही को लगा दो, तुम ही हमारे हो, तुम ही हमारे हो। इसीलिए हम लोग जो श्लोक गाते हैं भगवान के मंदिर में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानी हम कहते तो हैं कि तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, लेकिन संसारी माँ से भी प्यार करते हैं, संसारी बाप से भी प्यार करते हैं, तो ये गड़बड़ है। संसारी भाई बहन से प्यार करते हैं, संसारी पति पत्नी से प्यार करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये गड़बड़ है, ये दोगली नीति नहीं चलेगी। तो केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व मानो और उसका चिंतन करो, स्मरण करो, बार बार डिसीजन के द्वारा, निश्चय के द्वारा मन को पक्का करो। तो अगर एक बार हम लोग सोच लेंगे कि सुख संसार में नहीं है और आनंद ही हम चाहते हैं, आनंद ही हमें चाहिए और वो आनंद भगवान देंगे,
उनके पास है। एक बार दृढ़ निश्चय हो जाने से हमारा लगाव, प्रेम अपने आप संसार से हटकर भगवान में लग जाएगा। हमारे महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं कि 18 साल तक, 20 साल तक एक लड़की मायके में आसक्त थी, माँ में, बाप में, भाई में। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो गया, लड़की की शादी हो गई, एक दिन के शादी में ही उसका पूरा निश्चय बदल गया। अब वो कहती है ससुराल का घर मेरा घर है। उसको पूछा जाए, अरे लड़की पहले मानती थी मायके के घर को, नहीं वो तो भाई का घर है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो ये है। तो ससुराल को ही अपना घर मानती है, भूल जाती है अपना मायके का भी संबंध और आसक्ति कर लेती है पति से, सास से, ससुर से, ननद से, देवर से। तो एक दिन की शादी में इतना बड़ा निश्चय बदल गया, क्योंकि सोच लिया कि ये हमारा नहीं, वो हमारा। इसी प्रकार अगर कोई सोच ले कि ये संसार मेरा नहीं है, ये तो माया का परिवार है, यहाँ आत्मा का कोई मतलब नहीं है, आत्मा का असली पति तो भगवान है, परम पति आत्मा का भगवान ही है। इसलिए हमें भगवान के घर पहुंचना है, भगवान के घर जाना है। तो जब ये निश्चय किसी का हो जाता है, उस पर गुरु की कृपा होना शुरू हो जाता है, और गुरु की बात जो मान लेते हैं, संत की बात जो मान लेते हैं, उन्हीं को भगवान का लाभ मिलता है। यानी भगवान दर्शन देते हैं, प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी चीज देते हैं। भगवान का दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान मिलेगा हमें, तो सब गुरु ही दिलाएगा। इसलिए गुरु की सेवा ही हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। गुरु की शरणागति, गुरु की सेवा। और भगवान राम में, गुरु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही पर्सनालिटी है। बिना भेदभाव माने गुरु की शरणागति करो, भगवत स्वरूप जानकर, गुरु को साक्षात भगवान मान करके ही उनकी शरणागति करो। तो जब गुरु की बात हम मान जाएंगे और साधना में लग जाएंगे, क्योंकि साधना तो करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस माया को जीत नहीं सकते। ये माया आपको ग्रास बना लेगी, इतना खतरनाक है ये माया। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये दैवी माया गुणमयी माया है तो जड़, लेकिन भगवान की शक्ति को पा करके ये शक्तिमान हो जाता है। जितनी शक्ति भगवान की, उतनी शक्ति माया की हो जाती।
है तो जड़ लेकिन चैतन्यवत हो जाता। तो इसके लिए ये भगवान की माया है, तो जिसकी माया है उसी के शरण में जाओ, तब जाके ये माया पिंड छोड़ेगा। और भगवान कहते हैं मेरी डायरेक्ट भक्ति नहीं हो सकती है, तुम पहले गुरु के शरण में जाओ। गुरु तुम्हारा मलमूत्र साफ करेगा, गंदगी साफ करेगा। तो इसलिए गुरु की शरणागति हमें करनी है। भगवान और गुरु दोनों एक मानकर दोनों की शरणागति हमें करनी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।